एनडीए का गठबंधन है, उसने जो विपक्षी नेता हैं उनकी नींद उड़ा रखी है। जनता जनार्दन के लिए काम करते हैं, जनता का विश्वास हमारे साथ है, यही हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इनसे कोई सवाल पूछ ले तो फिर इन्हें बुरा लग जाता है, फिर ये उसकी जाति पूछते हैं, फिर ये उसका नाम पूछते हैं। उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव कैसे नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि टोटी चोर है। अगर वो सवाल पूछ रहा है तो फिर वो बिका हुआ है। मुस्लिम समाज के नेता ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं? इनको क्या हो गया? 20% वोटर उनके साथ में नहीं है, उसी के लिए जयंत चौधरी को छोड़ा हुआ है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से लगातार गठबंधन, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में, जो काम कर रहा है वो विपक्षी नेताओं की नींद उड़ा रहा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दर्शकों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ बाबा हैं जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि हम जनता जनार्दन के लिए काम करते हैं, जनता का विश्वास हमारे साथ है, यही हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी हैं जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और एक जो माहौल बनाया जा रहा था कि भाई जयंत चौधरी अब पहले की तरह आवाज नहीं उठाते, मुखरता से नहीं बोलते, वो भले ही किसानों की बात हो या फिर मुसलमानों की बात हो, तो दोनों ही जो घटना है या दोनों के बारे में जो कहा जा रहा था, उनके तार आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उनका साफ कहना है कि भाई हम सबके लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास। और जो पार्टी की लाइन है जयंत चौधरी की, वो अपनी लाइन भूले नहीं है, और यही वो कारण है कि मैं ये कह रहा हूं कि जो गठबंधन एनडीए का गठबंधन है, उसने जो विपक्षी नेता हैं उनकी नींद उड़ा रखी है। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया दर्शकों कि अखिलेश यादव वो लगातार ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कि वो खुद ही गिर जा रहे हैं। और एक तरफ जयंत चौधरी, उनके जो पार्टी के नेता हैं और जो उनकी पार्टी के जो मंत्री हैं अनिल कुमार, देखिए अब उन्होंने भी एक मोर्चा खोल दिया है अखिलेश यादव के खिलाफ। एक ट्वीट यहां पर किया है अनिल कुमार ने, और उनका ऐसा कहना है कि दैनिक जागरण की पहचान निर्भीक पत्रकारिता के लिए है, ये किसी से ना डरा हुआ है ना झुका है, भ्रष्टाचारियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जनता की सशक्त आवाज है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदी अखबार दैनिक जागरण का वो लोग बहिष्कार कर रहे हैं जिन्हें जनता नकार चुकी है। हम दैनिक जागरण के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण का बहिष्कार करना या ना पढ़ने की अपील करना उनके घमंड को दर्शाता है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर हमले को दर्शाता व निंदनीय है। ये तस्वीर जो उन्होंने साझा की है, जिसमें वो देखिए ये दैनिक जागरण अखबार ये पढ़ रहे हैं मंत्री जी। एक और तस्वीर है, ये दैनिक जागरण अखबार है, ये पढ़ रहे हैं मंत्री जी। तो मंत्री जी ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें साझा की हैं, और उनका ऐसा कहना है कि बौखलाए हुए हैं अखिलेश यादव, डर रहे हैं, जिन्हें जनता ने पहले ही नकार दिया है। अब वो भ्रम फैला रहे हैं, और वो लगातार ये जो कह रहे हैं कि कुछ अखबार हैं, कुछ टीवी चैनल्स हैं जो कि सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, बात बड़ी इसलिए है दर्शकों कि इसकी काट करनी चाहिए थी बीजेपी के नेताओं को, वो कर भी रहे हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेता जयंत चौधरी के नेता वो इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं कि अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को कैसे निशाना बनाना है, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ जो बार बार ये बातें की जाती हैं कि भाई देखिए कभी भी राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है। मैं पूछता हूं कैसे टूट सकता है, कौन से वो कारण हैं? पिछले दिनों आपको याद होगा जब महाकुंभ चल रहा था और अपने कैबिनेट के साथ में जब बाबा गए थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए,
उसके बाद में जब भाषण दे रहे थे, मंच पर सभी मंत्रियों को बुलाया हुआ था, तो मंत्री अनिल कुमार वहां पर नहीं थे, तो बीच भाषण में आवाज देकर के बुलाया था। कहां है अनिल? वही मैं कह रहा हूं, ये जो दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच का जो तालमेल है, और जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो भरोसा करते हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी पर, उनके नेताओं पर। जिस समय गठबंधन हो रहा था, तब बाबा ने कहा था कि मैं तो चाह रहा था कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी वो हमारे साथ मिलकर के काम करे, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से गठबंधन नहीं हो पा रहा था। आप आज भी आए हैं, उनका कहना था कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ में मिलकर के काम करें। अब जो अखिलेश यादव जी हैं, जो लगातार ये कहते हैं कि देखिए कोई जो पत्रकार हैं या फिर कुछ जो मीडिया चैनल्स हैं, सरकार के इशारों पर काम करते हैं, इनसे कोई सवाल पूछ ले तो फिर इन्हें बुरा लग जाता है, फिर ये उसकी जाति पूछते हैं, फिर ये उसका नाम पूछते हैं। वही दिक्कत है। ये फरमान जो जारी किया था, सपा मुखिया ने दैनिक जागरण के बहिष्कार की अपील की थी, न्यूज 24 चैनल पर कोई प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, ऐसा कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव कैसे नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि टोटी चोर है। उन्होंने कह दिया टोटी चोर है, तो इसमें एंकर का क्या कसूर, उस पत्रकार का क्या कसूर? वही दिक्कत है। ये जो टोटी चोर जो आपके ऊपर चस्पा हो गया है, वो तो हो गया है, और जब भी कोई उसको लेकर के सवाल पूछता है तो फिर आपको बुरा लग जाता है। दिक्कत यही है, दिक्कत यही है दर्शकों। ये देखिए, ये जो कहा था साफ साफ शब्दों में, ये समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल जिसने कि ये ट्वीट किया था और ये कहा था, ये देखिए, मैं कहता हूं उसे मत खरीदो, वो बिका हुआ है। यानी दैनिक जागरण अखबार बिका हुआ है। अगर वो सवाल पूछ रहा है तो फिर वो बिका हुआ है। दिक्कत यही है, और इसी की काट करने के लिए मंत्री जी आ गए। मंत्री जी ने जो कहा कि भाई देखिए, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात जो ये संदेश जो है, वो संदेश यही है दर्शकों कि ये अखबार पढ़ते हुए जो ये तस्वीरें साझा की हैं, ये काफी कुछ इशारा करती हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई साहब घमंड हो गया है आपको, जनता ने आपको पहले ही नकार दिया है, आप लगातार वही बात कर रहे हैं जो जनता को पसंद नहीं है। एक लोकसभा चुनाव में आप जो सीटें लेकर के आए, झूठ परोसकर और आरक्षण चला जाएगा, संविधान नहीं बचेगा, ये भ्रम फैलाकर, वो जरूरी नहीं है कि वो बार बार चलता रहेगा। विधानसभा के उपचुनावों ने ये दिखा दिया कि वो अखिलेश यादव को कितना चाहती है यूपी की जनता, और बाबा को कितना चाहती है, या फिर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी हैं, उनको कितना चाहती है। वही मैं कह रहा हूं, ये देखिए दोनों नेता हैं, ये जयंत चौधरी एक तरफ योगी आदित्यनाथ। आपको याद होगा दर्शकों, अभी कुछ दिनों पहले जो लखनऊ में विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल के कुछ नेता ये तख्ती लेकर के, पोस्टर्स लेकर के इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। क्यों कहा था, क्यों किया था और क्या कहा था? इनका कहना था कि हिंदी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। क्यों चुप है समाजवादी पार्टी? क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन साहब ने कहा था कि जो सरकार की शिक्षा नीति है वो उनकी जो भाषा है तमिल भाषा, उसके खिलाफ। तो क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं जयंत चौधरी, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है और हिंदी के अपमान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वही मैं कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश में अगर कहीं विरोध प्रदर्शन हुआ तो इसी उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। ये जो बार बार ये जो खबरें चलाई जाती हैं और ये साबित करने की जो कोशिश की जाती है कि भाई राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, जब से गठबंधन हुआ है तब से सारे मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, सारे। तो ये भाई साहब ये क्या हो रहा है? ये जो मुस्लिम समाज के नेता ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं? इनको क्या हो गया? इनको पता नहीं है कि जयंत चौधरी गठबंधन में है कि नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, दिक्कत इसी बात की है, ये भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना और ये सोचना कि वो झूठ फैलाकर, नैरेटिव बनाकर आप चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा होगा
मुझे तो नहीं लगता। वही मैं कह रहा हूं, ये देखिए ना आप, जो सिलसिला मुजफ्फरनगर शामली से शुरू हुआ, ये देखिए पहले मुजफ्फरनगर शामली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। मुजफ्फरनगर में देखिए आप, ये मंत्री जी यहाँ पर हैं, इन्होंने ही बहुत सारे नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई, पहले विधायक जी ने कराई, यहाँ प्रमुख साहब ने कराई। फिर देखिए संभल में, देखिए संभल में समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी पार्टियों के जो नेता थे मुस्लिम समाज के, वो जयंत चौधरी की नीति से प्रभावित होकर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का दामन थामा। ये संभल की तस्वीरें हैं। इसके अलावा देखिए आप, ये मथुरा में देखिए आप, मथुरा में भी बहुत से मुस्लिम नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का हाथ थाम लिया और यह कहा जा रहा है कि सर्व समाज का मिल रहा साथ, बढ़ रहा कारवां और जयंत चौधरी की नीति से, उनकी नीयत से प्रेरित होकर मुस्लिम समाज पार्टी के साथ में जुड़ रहा है। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये जो चर्चाएं जो बार बार की जाती हैं कि भाई गठबंधन में है जयंत चौधरी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, लेकिन दोनों अलग अलग सोचते हैं और वो पता नहीं कौन सी घड़ी होगी जब जयंत चौधरी वापस से, जो उनके पुराने पार्टनर हैं अखिलेश यादव, जिनके साथ मिलकर उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, उनके साथ फिर से मिल जाएंगे। एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा एनडीए गठबंधन? जब लगातार घेराबंदी की जा रही है, अखिलेश यादव की घेराबंदी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई आपकी जो नीति है वो ठीक नहीं है। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 90% जो वोटर हैं वो आपके साथ में है, लेकिन बाबा का ऐसा कहना है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। बाबा भले ही कहते हो कि 80 बनाम 20 का चुनाव होगा, उनका कहना है कि जो 80% वोटर है वो उनके साथ है, 20% वोटर उनके साथ में नहीं है। तो जो 20% वोटर उनके साथ में नहीं है, उसी के लिए जयंत चौधरी को छोड़ा हुआ है, उसी के लिए जयंत चौधरी की पार्टी के साथ में गठबंधन हुआ था। और यही गठबंधन जो कि विधानसभा चुनाव में जिसने दिखाया कि भाई देखिए हम क्या कर सकते हैं, दिक्कत इसी बात को लेकर है कि आप अपनी जमीन पहले ही खो चुके हैं, जनता ने आपको पहले ही नकार दिया, ऐसा कहना है मंत्री अनिल कुमार जी का। और वही मैं कह रहा हूं कि जो बीजेपी पार्टी को करना चाहिए वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कर रही है। इसका मतलब ये है कि गठबंधन में गठबंधन का धर्म निभाया जा रहा है। और ये जो बातें जो सियासी गलियारों में बार बार की जाती हैं, मुस्लिम समाज नाराज है। मुस्लिम समाज इसलिए नाराज है क्योंकि जयंत चौधरी उनका स्टैंड नहीं ले रहे, उनके लिए आवाज नहीं बन रहे, तो लगातार उठा रहे हैं जयंत चौधरी आवाज, और इसलिए मुस्लिम समाज के जो नेता हैं वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और लगातार जो घेराबंदी की जा रही है विपक्षी नेताओं की और सीधे सीधे उन्हें टारगेट किया जा रहा है, इसका मतलब है कि 2027 का चुनाव कैसे लड़ा जाना है वो बिल्कुल साफ है और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। आगे क्या होगा दर्शकों, उसका करेंगे इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।